बहू आज मेरी सहेली शीला आ रही है, उसके लिए आज अच्छे अच्छे पकवान बनने चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आप हमें बता दीजिए क्या बनाना है। मैं अभी पनीर लेकर आती हूँ, खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चिंता मत कीजिए मम्मी जी, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सुमन बहुत सीरियस थी और वो पनीर लेने चली जाती है। लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ी हस्ती आने वाली है, इसीलिए मम्मी इतने जोश में बाहर गई है। हाँ, देखते हैं आज हमारे घर में कौन सा नया कमाल होने वाला है। दीदी, शायद कुछ ऐसा हो जाए जो आज तक कभी ना हुआ हो, क्योंकि उस कमाल की हमें बहुत जरूरत है। हाँ, हो जाए ऐसा कमाल जिससे हम भी करें धमाल। वाह दीदी वाह, क्या शायरी थी। शुक्रिया शुक्रिया। अब बस, अब जैसा हम सोच रहे हैं ना वैसा ही हो। होप सो। आखिर दोनों ऐसा क्या सोच रही थी, वो तो सुमन के आने के बाद ही पता चलेगा। थोड़ी देर बाद सुमन बाजार से पनीर लेकर वापस आती है। लो जल्दी से पनीर की सब्जी बना दो, मैं पनीर लेकर आई हूँ। ठीक है मम्मी जी। देखो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बाद में बहाने मत बनाना। आज तो मैंने खूब सारा पनीर ला कर दिया है तुम्हें। पर मम्मी जी, देखकर तो लग नहीं रहा, कितना पनीर है इसमें? अरे पूरे 100 तोला पनीर है। क्या कहा? हाँ, लगा ना तुझे भी झटका। देखा कितनी बड़ी दिलदार हूं मैं। इसलिए अब जा और अच्छे से खाना बनाओ तुम दोनों। ठीक है मम्मी जी, अभी बनाते हैं। पायल पनीर लेकर रसोई में जाती है, जहां रिया खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो दीदी, ले आई क्या मम्मी जी सब्जी? हाँ ले आई, आज मम्मी जी पनीर लाई है। लो, फिर कर लो बात। आज कितने तोले लाई है पनीर? आज शीला आंटी भी खाने पर आई है ना, इसलिए 10 गुना ज्यादा पनीर लाई है। सब सोच रहे होंगे कि हमारी सास कितनी अच्छी है, किसी के आने पर 10 गुना ज्यादा पनीर ले आई। लेकिन कोई उन्हें क्या ही बताए कि हमारे लिए घर में बस 10 तोला पनीर ही आता है। तो आज कितना तोला पनीर आया? 100 तोला। और मम्मी जी जिस जोश के साथ गई थी, मैंने तो सोचा था आज कोई रिकॉर्ड टूटने वाला है। मुझे तो पहले ही लग रहा था दीदी, मुझे नहीं लगता वो रिकॉर्ड इतनी आसानी से टूटेगा। सही कहा। फिलहाल अब इसमें हम कैसे कितनी सब्जी बनाएं ये बताओ। देखते ही दीदी, आज 10 गुना ज्यादा पनीर है, यानी 100 तोला पनीर, तो हमें मिल ही गया है। उसमें 2-4 पीस बनेंगे, वो वैसे ही डाल देंगे। हाँ चलो बनाते हैं। पायल और रिया सब्जी बनाती है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसकी वजह से तो घर में न जाने क्या क्या स्यापे होने वाले थे। वो चलिए आगे ही पता चलेगा। खाना बनाकर दोनों बहुएं सुमन और शीला को खाना परोसती हैं। आ गया खाना। शीला, खाना शुरू करो। खुशबू तो बड़ी अच्छी है। क्या सब्जी बनाई है? शाही पनीर बनाया है आंटी जी। अरे वाह, ये तो मेरी पसंदीदा सब्जी है। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। अरे तो खाना शुरू करना, फिर देर किस बात की। हाँ हाँ। दोनों को खाना परोसा जाता है। जैसे ही शीला खाना शुरू करती है, उसके मुंह में एक भी पीस पनीर का नहीं आता। लगता है बेटा तुम शाही पनीर में पनीर डालना ही भूल गई। अरे नहीं नहीं, हम जरा पनीर थोड़ा छोटा डालते ना, तो आगे खा। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। सुमन की ये बात सुनकर शीला काफी हैरान थी, लेकिन जैसे उसे पनीर का एक पीस मिलता है। हाँ चलो, आखिरकार पनीर का एक टुकड़ा तो मुंह में आया। हाँ ना, मैं तो सोच रही थी मुझे उल्लू बनाया जा रहा है। कहा तो था शाही पनीर बनाया है, लेकिन नजर एक भी टुकड़ा नहीं आया पनीर का। एक टुकड़ा मिलने पर कह सकती हूँ, हाँ कुछ तोला पनीर तो डाला है तुमने इसमें। तूने बिल्कुल सही कहा। आज मैं पूरे 100 तोला पनीर लेकर आई थी, तू मान सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं मान सकती। तेरी कंजूसी अब तक गई नहीं। इतनी कंजूसी करके करेगी क्या तू, मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे हैरानी है, तू 100 तोला पनीर भी कैसे ले आई? देखा मेरा दिल कितना बड़ा है। बहुत बहुत बड़ा है। खाना खाकर शीला तो वहां से चली जाती है। रात को जब सभी खाना खा रहे थे, भाई क्या बनाया आज सब्जी में? चाप बनाई है पापा जी। सभी खाना खाना शुरू करते हैं तभी। कितनी चाप डाली है, ज्यादा तो नहीं डाल दी? ला, फिर से वही बात शुरू हो गई पापा। अगर ज्यादा चाप डाल भी दी तो क्या हो गया? अरे क्यों भाई, क्यों नहीं हो गया कुछ? जरा देख कर किया करो सब कुछ। पापा, हम सब चीज देख कर ही करते हैं, लेकिन खाने की अगर क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो उसमें कुछ ज्यादा खर्चा नहीं बढ़ेगा। बात सिर्फ एक बार के खर्चे की थोड़ी ना है। कितनी बार ऐसी महंगी महंगी सब्जी बनती है, अब हर बार हम बिना देखे नहीं कर सकते। मम्मी, हम इतना अच्छा खासा कमाते हैं, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। क्या ही कमी है आखिर? सब्जी 50-100 रुपए ही तो महंगी आती है बस। और वैसे भी आप तो सब्जी को तोले के हिसाब से खरीदती है, ये कोई सोना नहीं है। सोना नहीं है तो सोने से कम भी नहीं है, इसीलिए तो मैं इसे तोले में खरीदती हूँ। हे भगवान। भैया,
आप भी मम्मी पापा को इस बारे में कितनी बार समझाओगे? मैंने तो अब बोलना ही छोड़ दिया है। अरे बोलना तो दूर, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। सही कहा, अभी हम भी खाना ही खा लेते हैं। सब खाना खा लेते हैं रात को अपने कमरे में। मुझे तो बस आज ग्रेवी ही मिली थी, पता भी नहीं चला कि चाप बनी थी आज घर में। हाँ, अलग अलग सब्जी बनाने के नाम पर सिर्फ यहाँ पर ग्रेवी ही मिलती है। रोज चाहे कोई भी ऐसी सब्जी क्यों ना बने, पनीर लो चाप लो, बस उसकी ग्रेवी ही तो खानी होती है। पता नहीं ये दोनों इतनी कंजूसी क्यों करते हैं। वो तो वही जाने, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ कि कोई सब्जी भी तोले के हिसाब से खरीद सकता है। अरे हम तो बचपन से देख रहे हैं, सब हमारा मजाक उड़ाते थे। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ पायल और रजत भी अपने कमरे में यही बात कर रहे थे। तो आज ऐसा हुआ कि शीला आंटी आई थी और मम्मी जी पनीर लेकर आई थी। हाँ, फिर से वही 10 तोला पनीर लेकर आई होंगी और उन्हें उसमें पनीर मिला ही नहीं होगा। नहीं नहीं, आज तो मम्मी जी पूरे जोश में गई थी कि उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और पनीर भी ज्यादा लेकर आई थी। क्या सच में? ये चमत्कार कैसे हुआ? फिर तो आज सबकी अच्छी पार्टी हो गई होगी। हाँ, बहुत अच्छी पार्टी हुई। शीला आंटी को फाइनली एक पनीर का टुकड़ा मिल ही गया था। आज मम्मी जी पूरे 100 तोला पनीर लेकर आई थी ना। क्या? बस इतना ही? मैंने तो सोचा पता नहीं क्या ही कर दिया होगा आज। सोचा तो हमने भी यही था, लेकिन कहते ना किसी की आदत इतनी आसानी से बदल नहीं सकती। सही कहा। कुछ दिन बाद, बेटा आज खाने में मलाई कोफ्ता बना लेना। ठीक है मम्मी जी। पायल और रिया को मलाई कोफ्ता बनाने के लिए वही कुछ तोले पनीर मिलता है, उसी से बड़ी मुश्किल से वो जैसे तैसे मलाई कोफ्ता बना ही लेते हैं खाना खाते समय। लीजिए खाइए मलाई कोफ्ता, वो भी बिना पनीर का। ओहो भाभी, नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया, लेकिन क्वांटिटी सोचकर ही मन उदास हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ चीजों का नाम मिलता है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। ला, फिर से शिकायत करना शुरू कर दिया। अब मम्मी इसमें तो हम शिकायत करेंगे ही ना। ये मलाई कोफ्ता के नाम पर इसमें सिर्फ आलू है, पनीर तो इसमें है नहीं। क्यों नहीं है पनीर? मैं लेकर तो आई हूँ, इन्होंने डाला भी है इसमें पनीर। हाँ मम्मी जी, पनीर तो डाला है, लेकिन बाकी मसालों से भी कम क्वांटिटी पनीर की है इसमें तो। लो बताओ, क्या इज्जत रह गई पनीर की? उससे ज्यादा तो मसाले हैं जिस सब्जी में। सही कहा आपने। बेचारा पनीर साइड में बैठकर रो रहा होगा, अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहा होगा। बताओ कैसी कैसी बातें करते हो तुम भी। पनीर को क्या ही महसूस होता होगा, तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। सही कहा मम्मी, जैसे आप पनीर तोले के हिसाब से लाती हो उसका भी कोई मतलब नहीं है। इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम दोनों भाई इतना अच्छा खासा कमाते हैं, फिर क्यों ही इतना सोचना। तुम खाना खाते समय डाइनिंग टेबल को एग्जाम हॉल मत बनाया करो। ज्यादा सवाल जवाब करने के बजाय जो मिला है उसे चुपचाप खा लो, वरना आगे से सब सामान लाना और कम कर दूंगी। इससे और कम क्या ही होगा मम्मी, फिर तो बस हम नाम ही सुनेंगे। कुछ इस तरह घर में महंगी सब्जियों का नापतोल होता था। सुमन और रमेश की इस आदत से घर वाले तो परेशान थे ही, उनकी इस हरकत की वजह से जो बात बननी थी उसमें भी अड़चन आती है। आज घर में अच्छा खाना बनाना प्लीज। हाँ बिल्कुल सही कहा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज रिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैंने सामान भी आज ज्यादा मंगवाया है। बस मम्मी, फिर तो हम समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ही मंगवाया होगा। पिछली बार हमें अच्छे से याद है आपने क्या किया था। अरे चुप करो, चुपचाप बाकी काम पर ध्यान दो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। सुमन ने पायल और रिया को जितना कहा था उसी के अकॉर्डिंग दोनों खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद लड़की वाले घर आते हैं। चलिए जी, हम सब खाना खा लेते हैं। जी चलिए चलिए। डाइनिंग टेबल पर सबको खाना परोसा जाता है। देखिए, हमने आपके लिए शाही पनीर और मलाई चाप बनाया है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप खाना शुरू कीजिए ना। लड़की वाले खाना खाना शुरू करते हैं। दीदी, मम्मी जी ने बोला तो ऐसे है शाही पनीर और मलाई चाप जैसे उसमें भर भर के डाला है, लेकिन खाना खाने के बाद लड़के वालों का मुंह देखने लायक जरूर होगा। हाँ दीदी, हमारा तो मजाक बनकर रह जाएगा। रिया और पायल ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने खाने में बहुत कम सब्जी परोसी थी। जब सबकी थालियों में सब्जी खत्म हो जाती है तब, बेटा और सब्जी लाओ। ये बात सुनते ही रिया और पायल एक दूसरे को देखने लगते हैं। मम्मी जी, सब्जी खत्म हो गई है। क्या कहा बेटा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा जोर से बोलो, क्या बात है? मम्मी जी, सब्जी खत्म हो गई है। अच्छा अच्छा, माफ करना बहन जी, आज ना सब्जी कम बनी थी, सब्जी खत्म हो गई। आप अचार ले लीजिए। वो क्या है ना, पनीर और मलाई चाप बनाने का अंदाजा नहीं रहता।
तो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। चलो हम क्वांटिटी तो समझ ले कि ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बहन जी हमें तो लगा ही नहीं कि हमने शाही पनीर या मलाई चाप खाई है। मुश्किल से गिनती का एक टुकड़ा मुंह में आया होगा। मुझे तो समझ में नहीं आया कौन सी सब्जी है, दोनों में बस ग्रेवी ही ग्रेवी थी। हाँ, कम से कम कोई नॉर्मल सब्जी बना लेते। पनीर और मलाई चाप का हवा तो ऐसे बना था जैसे भर भर के डाला हो, लेकिन हमें तो इसमें तोला भर भी नहीं मिला। चलिए जी हम चलते हैं यहाँ से, बातें बड़ी बड़ी है और नियत उतनी ही छोटी। अरे बहन जी कभी कभी हो जाता है, आप तो बिना वजह ज्यादा बुरा मान गई। बिना वजह कुछ नहीं होता बहन जी, हमें अपने बेटे की शादी इतने कंजूस घर में नहीं करनी है, वरना हमें भी गिन चुन कर ही खाने को दाने मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा, अच्छा है समय पर पता चल गया, चलो जल्दी यहाँ से। लड़की वाले गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। सही है, हर जगह हमारी बस बदनामी ही हो रही है। मुझे तो लगता है मुझे पूरी जिंदगी भर यहाँ कमारे बैठे रहना होगा। जो आता है इन्हीं हरकतों की वजह से रिजेक्ट करके चला जाता है। हाँ मम्मी, देखा आपकी वजह से क्या हो गया। इतना अच्छा रिश्ता था लेकिन इस हरकत की वजह से उन्होंने मना कर दिया। सच में आज तो बहुत बेइज्जती हुई है हमारी, हम खाने में उन्हें सब्जी तक ना दे सके। ये सब आपकी कंजूसी की वजह से हुआ, अगर आप लोग ऐसे ही कंजूसी करोगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। आज पहली बार सुमन और रमेश को बच्चों की बातें समझ में आ रही थी। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कंजूसी की वजह से रिया बेटी का रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा पापा आपने, हम कब से आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगली बार तुम भी ध्यान रखना, और इस बार मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए। बिल्कुल, अगली बार मैं 1 किलो पनीर जरूर लाऊंगी। सुमन की मुझसे इतनी बड़ी बात सुनकर सभी को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या मम्मी जी, हमने सही सुना? 1 किलो पनीर? हाँ बेटा, 1 किलो पनीर। ये तो सच में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। फाइनली मम्मी जी पापा जी को बात समझ में आ ही गई। हाँ, इसी खुशी में हम बढ़िया सब्जी बनाएंगे अब। हाँ बिल्कुल। क्या सच में सुमन और रमेश इतनी आसानी से सुधर गए, या बात कुछ और ही थी? कुछ दिन बाद रिया को देखने के लिए फिर से दूसरे लड़के वाले आते हैं। आइए आइए बहन जी, आपका स्वागत है। जी जी। सभी बातचीत करने के बाद जब खाने का समय होता है तब, बहन जी आइए खाना खा लीजिए। जी, हमने खास आपके लिए खाने में शाही पनीर और मलाई चाप बनाया है। चलो अच्छी बात है, अब जरा खाने का मजा लेते हैं। सब खाना खाने बैठते हैं। खाना खाने के बाद भाई साहब सच में मजा ही आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। हाँ बहन जी, मुझे भी खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। शुक्रिया जी। तो अब हम आगे की रिश्ते की बात कर लेते हैं। जी जी जरूर। सभी बातचीत फाइनल करने के बाद तो हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। जी बस, तो हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही है। इस तरह रिश्ता पक्का हो जाता है। और लड़के वालों के वहां से जाने के बाद चलो अच्छा है, सब सुख शांति से निपट गया। हाँ, और आज सब अच्छा भी रहा, और हमें एक ही चीज की चिंता थी, वो भी अच्छे से हो गया। लेकिन मम्मी पापा अब दोनों को मानना पड़ेगा, सब हमारे कंजूसी ना करने के कारण हुआ है। हाँ, अगर हम पहले की तरह कंजूसी करते तो ये रिश्ता भी हमारे हाथ से चला जाता। शुक्र है मम्मी पापा ने हमारी बात मान ली थी। चलो अब मुझे कंवारा नहीं रहना पड़ेगा, फाइनली मेरी भी शादी होगी। मैं तो चली शादी की तैयारियां करने। रिया वहां से चली जाती है। हाँ बेटा, तुम सबने बिल्कुल सही बात कही थी, हमने मान लिया, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मम्मी पापा भी कभी हमारी बात मान सकते हैं। चलो देर से ही सही, लेकिन सब ठीक तो हुआ। अभी तो उन सबको एक और सरप्राइज मिलना बाकी था। अगले दिन सुबह आप मेरा एक काम कर दीजिए ना। क्या यार, आज संडे है, आज तो मुझे रेस्ट करने दो। अरे आप जरा पनीर ले आइए ना, आज मैं मस्त तड़केदार पनीर की सब्जी बनाऊंगी आपके लिए। हा, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। अब भी लेकर आता हूँ जल्दी से। वैसे भी कितने टाइम बाद जाकर मुझे पनीर खाना नसीब होगा। सच में मुझे भी पनीर खाए अरसा हो गया, आज फाइनली खाने को मिलेगा। जल्दी जाइए और लेकर आइए। अरे मैं बस अब भी गया, अब भी आया। रजत पनीर लेने जाता है और जब वो पनीर लेकर लौटता है तो सुमन और रमेश की नजर उस पर पड़ती है। अरे बेटा, इतना पनीर कहाँ से ले आया? कहाँ से क्या मम्मी, दुकान से लेकर आया हूँ। आप इसमें इतना हैरान क्यों हो रही है? अरे बेटा, है ही हैरानी वाली बात, इतने पनीर का आखिर करेगा क्या? मम्मी आप बिना मजाक करती हो, पनीर का क्या करते हैं, पनीर की सब्जी बनाएंगे। इतना पनीर तो बेटा हमारे यहाँ 1 साल चलेगा। जा अभी इसी वक्त इसे वापस करके आ। मम्मी आप फिर से पहले की तरह बातें करने लगी, देखो ना पापा मम्मी को। अरे माँ क्या देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, इतना पनीर कभी हमारे घर में आज तक नहीं आया। तभी वहां बाकी सभी आ जाते हैं।
लेकिन कुछ दिन पहले तो आया था पापा। वो तो बस लड़के वालों के लिए आया था। अगर उनकी इतनी खातिरदारी नहीं करते तो रिश्ता कहाँ तय होता। क्या? हाँ नहीं तो क्या, वो तो बस एक दिन के लिए आया था। चलो अब इसे वापस करके आओ। अरे वो तो बस रिश्ते के लिए था। अभी तुम जाओ और वापस आते हुए कुछ तोले पनीर लेकर आना बस। इतना कहकर रमेश और सुमन वहां से चले जाते हैं। वही मैं सोचूं, मम्मी पापा इतनी आसानी से कैसे सुधर सकते हैं। इनका नया अवतार देखकर तो हमारे घर में खुशी की लहर छा गई थी। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी इंसान इतनी आसानी से सुधर नहीं सकता। हमारे नसीब में तो कुछ तोले ही पनीर खाना लिखा है बस।